सब कोई क्वेश्चन एक बार रीड करें। क्वेश्चन नंबर 6, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center। देखो बाबू, एक सर्कल में एक कॉर्ड है, ठीक है, और कह रहा है कि जो रेडियस है उसका लेंथ कितना दिया है, बोलो 15 सेंटीमीटर, और वो सबटेन कर रहा है, मतलब जो कॉर्ड है वो सबटेन कर रहा है ना। तो बाबू देखो, कॉर्ड सेंटर पे जब एंगल सबटेन करता है तो क्या करते हैं, कॉर्ड के एंड पॉइंट को मिला देते हैं, कहां से, सेंटर पे। तो ये जो कॉर्ड है इसका नाम मान लो AB है, तो जो कॉर्ड AB है वो सेंटर पे कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री, और जो रेडियस है वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या फाइंड करना है, सेगमेंट, फाइंड एरिया ऑफ द सेगमेंट। तुम लोग को बताया था बाबू, ठीक है, कि जब भी अगर हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हैं, और सेक्टर के एरिया में से क्या करते हैं, ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। समझ आ रहा है? तो देखो एक काम करते हैं, देखो ये जो सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर में से जब हम ट्रायंगल का एरिया हटाएंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकलेगा। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला, किसी भी सेक्टर का फॉर्मूला निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला sin थीटा। देखो गिवन में तुम्हारा लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो रेडियस दिया है R, वो दिया 15 सेंटीमीटर, और जो थीटा दिया है सेंट्रल एंगल वो दिया है 60 डिग्री, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 60 अपॉन 360 इंटू पाई वैल्यू दिया है, अगर दिया है तो वही वैल्यू पुट करेंगे, 3 डेसिमल 14 इंटू R स्क्वायर 15 इंटू 15, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू साइन 60, ठीक है। चलो अब कटाओ दो, 6 बार में 3 2 या 6, 3 5 या 50, 2 से 3 से ज्यादा कट जाएगा, 2 1 या 2, 3 है, एक बचा बगल में 11, 2 5 या 10, फिर एक बचा 2 7 या 2 अंक पर डेसिमल, 2 अंक पर डेसिमल दे देंगे। चलो इधर भी कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ इसके अगले से। चलो देखो यहाँ से बच गया 1.57 इंटू 550 और माइनस 1/2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू साइन 60 की वैल्यू, इसमें √3 का वैल्यू दिया है, देखो दोनों का वैल्यू दिया है, हाँ? तो पहले काम करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हाँ? देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक है। तो 5 से 35 का 5 बचा 3, 5 बचे 25 और 3 28, 28 क्या 5 में 5 और 2 अंक पर डेसिमल इंटू 15 माइनस, अब देखो यहाँ पे 1/2 इंटू 15 इंटू 15 और √3 का वैल्यू 1.73 है बाई 2, और ये कोई नहीं कटेगा, ठीक है। चलो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 15 बचे 75 का 5, ठीक है, कितना बचा 7, 15 8 120 और 7 127 बचे 12, 15 7 105 और 12
105 और 10, 115 और 2, 117। 105 में 12 ऐड करेंगे तो 115 बना 2 अंक का डेसिमल का माइनस, ठीक है। चलो देखो 2 से 15 में डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा और ये भी 7.5 आएगा, यानी हमको मल्टीप्लाई करना है 7.5 into 7.5 into 1 ठीक है। देखो 117.75 माइनस, देखो इसको अगर हम डेसिमल हटा देते हैं 75 बचेगा, ठीक है। अरे देख काम करो, अगर डेसिमल को हटाओगे तो 75 होगा, 75 का स्क्वायर करना पड़ेगा है। देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है और अगर लास्ट में 5 है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है और लास्ट में क्या है 5 है, तो तुम क्या करना 5 का स्क्वायर कर देना, कितना आएगा। और जो नंबर सेकेंड डिजिट में बचा है 10th डिजिट पे 7, उस 7 में 7 के अगला नंबर जो आता है यानी 8 उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो हो गया स्क्वायर, ठीक है। और 1 अंक का डेसिमल इधर, 1 अंक का डेसिमल इधर, तो टोटल 2 अंक का डेसिमल, और इधर क्या बच गया बस, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो अब 56 25 है और इधर क्या है 173, चलो मल्टीप्लाई करो। कभी भी डेसिमल और मल्टीप्लाई करना रहेगा, डेसिमल नहीं लेना है, नॉर्मली मल्टीप्लाई करते चलना है, ठीक है। 3 5 या 15, 1 बचा, 3 9 6 1 7, 3 6 18 8 बचा 1, 3 5 15 1 16, 7 5 35 5 बचा 3, 7 9 14 3 17 7 बचा 1, 7 6 42 और 1 43 बचा 4, 7 5 35 और 4 39, 1 5 5 1 2 6 और 5, चलो 5 7 5 12 2 हाथ में 1, 8 7 15 15 5 20 और 1 21, 1 हाथ में 2, 6 3 9 2 11 2 13 3 हाथ में 1, 9 1 10 11 6 17 7 हाथ में 1, 5 7 और 1 5 3 8 और 1 9, ठीक है। देखो बाबू यहाँ पे 2 अंक का डेसिमल, यहाँ पे 2 अंक का डेसिमल, टोटल 4 अंक का डेसिमल, यानी आएगा हमारा 117.75 में से माइनस करना है 97 डेसिमल 3125, ठीक है। चलो इसको घटाओ, डेसिमल वाला सब्ट्रैक्ट करो इसे, 117.75 में से घटाना है 97 डेसिमल, किसको 31। देखो कभी भी हम क्या करते हैं डेसिमल में लास्ट में कितना भी जीरो लगा सकते हैं अपने मन से, समझा रहा ना। तो यहाँ पर हम पहले डेसिमल पर जितना अंक रहेगा सब जगह बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर डेसिमल पर 4 अंक है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल पर 2 ही अंक है, हम इसको भी 4 करेंगे, तो उसके लिए हम लास्ट में क्या करेंगे जीरो लगा देंगे, ठीक है। इस जीरो में कोई वैल्यू नहीं है ना, हम लगा सकते हैं। चलो घटा दो, 0 में से 5 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे 10 बच जाएगा, 10 में से 5 गया 5, अब ये भी तो 10 था ना, एक को दे दिया 9, 9 में से 2 गया 7, ये को दे दिया था 4, 4 में से गया 3, ये 7, 7 में से 3 गया 4 डेसिमल, 7 में से 7 गया 0 और 11 में से 9 गया 2, अरे इतना 20 डेसिमल 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा आएगा। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, किसका एरिया फाइंड करना है मेजर सेगमेंट का, तो माइनर सेगमेंट का निकल गया है। तुमने बताया थी कि एक बार हम किसी भी सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे तो दूसरे सेगमेंट का एरिया निकालने के हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से जिस सेगमेंट का एरिया निकाल चुके हैं उसको माइनस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ यहाँ से बच जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। यस सर। अब देखो बाबू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या निकले हैं 20.437 चलो इधर पाई का वैल्यू देखो, पाई का वैल्यू 3.14 into r square 14 15 into 50 और माइनस 20.4375। चलो इसका देखो 15 का स्क्वायर 225 होता है, देखो बाबू 225 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 225 से होके होता है 1000, 225 से होके 900, देखो कैसे 225 है ना, तो पहले 200 का 4 टाइम्स करेंगे तो 800, अब 25 का 4 टाइम्स करेंगे तो 100,
तो 900 हुआ, 900 का 1 0, कितना बच गया? 90 बच गया। देखो 225 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 में 90 ऐड करेंगे तो 225 में पहले 100 ऐड करो तो 325, 325 से 10 माइनस कर दो तो 315 का 5 बचे 31। देखो 225 का 3 टाइम्स करना है तो पहले 200 का 3 टाइम्स कर दो 600, 25 का 3 टाइम्स 75, 675 में 31 ऐड है, 675 में 30 ऐड कर दो 675 में 31 ऐड करेंगे 5 1 6 7 3 10 6 1 7 तो 706। समझ रहा है? जितना तुम लोग मेंटल कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन किए अरे वो यहाँ पे कितने अंक वाला डेसिमल है? 2 अंक वाला है तो 2 अंक वाला डेसिमल और माइनस 20 डेसिमल 4375। अब देखो तो बाबू 706 में से घटाना है देखो तो 706 डेसिमल 50 में से घटाना है किसको? 20 डेसिमल 4375 4375। देखो तो यहाँ पे भी तो डेसिमल का 2 ही अंक है तो 2 जीरो और लगा देंगे। देखो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0 डेसिमल 6 में से 0 गया 6 और 70 में से 2 गया 68 यानी 686 डेसिमल 0625। तो यही आएगा तुम्हारा एरिया ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है A chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है और कह रहा है ना कि जो कॉर्ड है वह सेंटर पे कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है? 120 डिग्री। ठीक है, बस रेडियस चेंज हुआ है और एंगल चेंज हुआ है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? तो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब हुआ कि इस कॉर्ड के द्वारा है ना जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है उसी का एरिया फाइंड करना है। तो इस कॉर्ड के द्वारा ये ना सेगमेंट फॉर्म हो रहा है तो ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई के वैल्यू दिया है और 3 के वैल्यू इसमें भी दिया है, इसका मतलब सेम प्रोसेस जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला थीटा बाई 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलो वैल्यू पुट करो। थीटा की वैल्यू कितना दिया है? 120 बाई 360। यहाँ पे गिवन लिखना है इसमें भी। ठीक है, तो रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर। देखो थीटा 120 डिग्री। देखो पाई की वैल्यू कितना पुट करना है? 3 डेसिमल 14 ना इनटू रेडियस 12 into 12 माइनस 1/2 इनटू आर स्क्वायर इनटू साइन 120। देखो साइन 120 की वैल्यू जो ना 90 से जितना भी एंगल बड़ा है उसका तुमको सब एलिमेंट में पढ़ना है। यहाँ पे याद कर लेना सब। ठीक है, हाँ इसका वैल्यू √3/2। चलो घटाओ तो 3 बार में कटेगा 12 3 36 है 3 से 12 कटेगा 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। चलो सारा नीचे कट गया और ऊपर मल्टीप्लाई करना है 2 से 12 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, देखो √3 का वैल्यू यहाँ पे साइन का वैल्यू वहां पे पुट करने के बाद। ठीक है, पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। क्या 3 डेसिमल 14 इनटू 12 और इनटू 4। ठीक है, माइनस देखो 6 इनटू 12 इनटू साइन 120 वैल्यू 3/2। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो। देखो बहुत लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में ये करेंगे कि 12 4 जा 48 कर देंगे और फिर 48 में से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? साइड में रफ करना पड़ेगा। मान लो 48 का टेबल थोड़ी याद है, लेकिन अगर बिना रफ किए करना है तो काम करो 12 से पहले मल्टीप्लाई करो। 12 का टेबल याद होगा ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करो पहले। तो 12 से 4 12 चौका 48 के 8 हाथ में 4 12 का 12 4 16 के 6 हाथ में 1 और 12 3 36 और 1 37। कितना अंक बढ़े सिंबल? 2 अंक बढ़े सिंबल और इनटू 1 4 माइनस। देखो यहाँ पे इसको भी हाँ ये तो कट जाएगा तुम्हारा 2 3 जा 6 तो 12 3 36 इनटू √3 के वैल्यू 1.7 3 है ना।
अरे 4/32 के 2 हाथ में 3, 4 से 24 के 4, 27 हाँ 4 से 24 और 3 27 के 7 हाथ में 2, 4 से 28 2 30 के 0 हाथ में 3, 4 3 12 3 15, 2 अंक का डेसिमल यानी 150 डेसिमल 72 माइनस। अब इसमें तो मल्टीप्लाई कर देते, चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे कर देना सिर्फ, ठीक है 36 से, ठीक है 6 3 जा 18, एक बचा 6 से 42 और 1 43, 4 बचा 6 कम 6 4 10, 3 3 के 9, 3 7 1 1 हाथ में 2, 3 1 3 और 2 5 8 9 3 12 1 1 2 5 1 6, तो कितना आया जी 6228, 2 अंक का डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल आएगा 2 अंक के बाद। चलो माइनस करो 150 में से 150 डेसिमल 72 में से माइनस करना है 62 डेसिमल 28। चलो 12 में से 8 जाएगा 6 में से 2 गया 4 डेसिमल। अब यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, 4 बचेगा 8, यानी आ गया 88 डेसिमल 44 सेंटीमीटर।